हेलो क्लास 12th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिनॉल। तो जैसा आपको पता है कि जो फिनॉल हैं वो एक एरोमेटिक यौगिक हैं, ठीक है ना। इनको हम कहा कहते हैं कि फिनॉल एरोमेटिक यौगिक हैं या फिनॉल ऐसे एरोमेटिक यौगिक हैं जिनमें, ठीक है ना, फिनॉल ऐसे एरोमेटिक यौगिक हैं जिनमें बेंजीन वलय में एक या एक से अधिक OH समूह होते हैं, ठीक है ना। अब अगर बेंजीन के साथ जैसे किसी R ग्रुप के साथ OH जुड़ता है तो इस OH ग्रुप को एल्कोहलिक ग्रुप कहा जाता है, इसको एल्कोहलिक समूह कहा जाता है। लेकिन यदि यही किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ तो इसको एल्कोहलिक ग्रुप नहीं कहते हैं, इसको फिनॉलिक ग्रुप कहते हैं, इसको फिनॉलिक ग्रुप कहा जाता है, फिनॉलिक समूह, ठीक है ना। इसको हम फिनॉलिक समूह कहते हैं। तो जैसे अल्कोहल होते हैं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, वैसे ही फिनॉल भी होते हैं। क्योंकि हम वर्गीकरण के बारे में बात करने वाले हैं तो फिनॉल क्या होते हैं? फिनॉल एक ऐसे एरोमेटिक यौगिक हैं जिनमें बेंजीन वलय में एक या एक से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं और इन OH समूह को हम फिनॉलिक समूह कहते हैं, ना कि एल्कोहलिक समूह, ठीक है ना। अब वर्गीकरण जब हम करते हैं फिनॉल का, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे फिनॉल का, तो OH समूह की संख्या के आधार पर इनको हम बदलते हैं, कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल एक्सेट्रा, ठीक है ना। इसमें वर्गीकृत करते हैं। आपको केवल मोनोहाइड्रिक फिनॉल पढ़ने हैं। वैसे फिनॉल आपके जिसमें एक OH ग्रुप होगा बेंजीन रिंग के साथ तो उसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बेंजीन रिंग के साथ यदि एक OH ग्रुप है, खाली एक, तो वो मोनोहाइड्रिक, जिसमें दो OH ग्रुप हो जाएंगे वो डाइहाइड्रिक, जिसमें तीन हो जाएंगे वो ट्राइहाइड्रिक। इस तरीके से हम इनको वर्गीकृत करते हैं, ठीक। लेकिन आपने केवल मोनोहाइड्रिक पढ़ने हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है पहले से ही पता है कि जब बेंजीन वलय में एक OH समूह जुड़ा होता है तो उसको हम फिनॉल कहते हैं। और ये फिनॉल परिवार का सबसे सिंपल कंपाउंड है, सबसे प्रथम या सबसे साधारण सदस्य है, जिसको हम IUPAC में बेंजोल भी नाम दे देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। फिनॉल नाम भी स्वीकार्य है, ये मत समझना कि जो फिनॉल है ये भी IUPAC नाम है, लेकिन फिनॉल के साथ साथ इसको हम बेंजोल भी कहते हैं। तो बेंजोल नाम भी इसका IUPAC नेम है और फिनॉल नाम भी इसका IUPAC नाम है, फिनॉल नाम भी इसका स्वीकार्य है, ठीक हो गया। तो अब फिनॉल का वर्गीकरण कर रहे हैं हम। मोनोहाइड्रिक फिनॉल कितने प्रकार के होते हैं देखिए। फिनॉल तो आपका ये है कि यदि बेंजीन वलय में आपका एक OH ग्रुप जुड़ा है तो ये फिनॉल हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल में कुछ अन्य समूह भी जुड़े होते हैं तो उन समूहों के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। कैसे? देखिए मैं नामकरण भी यहीं पर आपको बता दे रहा हूं। ये तो आपका फिनॉल कहलाया। अब ध्यान देना, फिनॉल के साथ यदि मैथिल ग्रुप जुड़ जाए कहीं पर भी, जैसे ये है, ये तो आपका फिनॉल ग्रुप है, यहां पर आपका मैथिल ग्रुप जुड़ गया ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको जो नाम दिया जाता है वो ऑर्थो, इसको नाम दिया जाता है क्रीसॉल। याद रखना, अगर फिनॉल के साथ CH3 ग्रुप भी जुड़ा हो तो उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं क्रीसॉल। अब किस पोजीशन पे मैथिल ग्रुप जुड़ा है? ऑर्थो पे, तो ऑर्थो क्रीसॉल। यदि यही CH3 ग्रुप आपका मेटा पोजीशन पे जुड़ा हो, CH3, तो इसको कहेंगे मेटा क्रीसॉल। अगर यही ग्रुप आपका मेटा से छोड़ के कहां पर आ गया है? आमने सामने की पोजीशन पे, तो ये पोजीशन कहलाती है पैरा, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा क्रीसॉल। ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। IUPAC नेम लोगे तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2, इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल फिनॉल, 2 मैथिल फिनॉल। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल फिनॉल, 3 मैथिल फिनॉल। इसका नाम हो जाएगा 4 मैथिल फिनॉल। ये IUPAC नेम है, कॉमन नेम आपको लिखा दिए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यदि फिनॉल में सपोज करो Cl जुड़ गया, अब देखिए एक यौगिक ये भी बन जाएगा, ये फिनॉलिक ग्रुप आया, इसके साथ माना सपोज करो कहीं पर भी क्लोरीन जुड़ गई तो नंबरिंग वही होगी 1 2, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोफिनॉल, 2 क्लोरोफिनॉल, है ना। ऐसे ही सपोज करो
मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ गया, OCH3, तो इसका नाम हो जाएगा 3-मेथॉक्सीफिनॉल, 3-मेथॉक्सीफिनॉल। ऐसे ही अन्य समूह यदि जुड़े हों तो वहां पर हम उसको, जैसे नाइट्रोफिनॉल है, सपोज करो ये है OH ग्रुप है और इसके साथ साथ NO2 ग्रुप जुड़ा है पैरा पोजीशन पे, वैसे तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, लेकिन क्योंकि आईयूपीएसी में ऑर्थो मेटा पैरा नहीं कहते हैं, उसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4-नाइट्रोफिनॉल। ये तो मोनोहाइड्रिक, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सब के सब आपके मोनोहाइड्रिक फिनॉल हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे डाइहाइड्रिक फिनॉल होते हैं, डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं। अब डाइहाइड्रिक फिनॉल को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। देखिए जैसे मैं आपको कुछ यौगिक लिखा रहा हूं, जैसे फर्स्ट आपके दोनों जो फिनॉलिक ग्रुप हैं वो अगल बगल में हैं, तो इसका जो सामान्य नाम होता है, इसका सामान्य नाम होता है कैटेकॉल। ये कॉमन नेम है, याद रखना, कैटेकॉल। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, अब इसको बेंजीन के व्युत्पन्न के रूप में कहा जाता है, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल, तो इसका नाम है बेंजीन 1,2 डाइऑल। ऐसे ही हो सकता है ये अपनी मेटा पोजीशन पे आ जाए OH ग्रुप, तो यहां पर अगर मेटा पोजीशन पे आ गया सपोज करो, तो इसको हम नाम देते हैं, तो जब मेटा पोजीशन पे आएगा तो इसको नाम दिया जाता है रिसोर्सिनॉल कहा जाता है। देखिए इसको कहा जाता है रिसोर्सिनॉल, और इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल, वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर ऐसे ही 1 और 4 पोजीशन पे हो जाए, सपोज करो डाई जो ये फिनॉलिक ग्रुप हैं ये 1 और 4 पोजीशन पे आ जाए, 1 और 4, तो इसको जो नाम दिया जाता है इसको हाइड्रोक्विनोन कहा जाता है, कॉमन नेम हाइड्रोक्विनोन, इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोक्विनोन। ऐसे ही अन्य आपके फिनॉल भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था फिनॉल का वर्गीकरण और नामकरण। अब हम फिनॉल के निर्माण की विधि के बारे में बात करने वाले हैं कि फिनॉल का निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण अलग अलग तरीके से होता है, बहुत सारे आपके निर्माण की विधियां हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले हम व्यावसायिक निर्माण की बात कर रहा हूं। ये आपके मेन विधियां हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। व्यावसायिक निर्माण यानी अगर आपको फिनॉल को लार्ज स्केल में उसका उत्पादन करना है तो आप कैसे उसका उत्पादन करेंगे। तो फिनॉल के व्यावसायिक निर्माण की फर्स्ट विधि आपकी डॉव प्रक्रम है, इसको डॉव प्रक्रम कहा जाता है, DOW, डॉव्स प्रोसेस। और डॉव प्रक्रम में क्या होता है, देखिए डॉव प्रक्रम में हम लोग करते क्या हैं कि क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल का निर्माण करते हैं। ये आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी पढ़ा है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है, अब सेंटेंस बना लेना, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं कि जो क्लोरोबेंजीन है उस क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है ना। NaOH के साथ गर्म करते हैं, लेकिन NaOH की जो कंसंट्रेशन होगी वो 6 से 8% के बीच में होगी, बस केवल 6 से 8% NaOH होगा। 623 केल्विन टेम्परेचर होगा और आपका 300 ATM प्रेशर होगा। तो यहां पर बनता है सोडियम फिनेट, सोडियम फिनेट बनता है, जिसका हम अम्लीकरण करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ, एसिडिफिकेशन करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ। तो जब एसिडिफिकेशन करते हैं तो आपको फिनॉल का निर्माण होगा। तो इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें फिनॉल मिलता है। देखिए कैसे बनेगा, मैं इसको रिएक्शन के माध्यम से आपको बताता हूं कि जब हम क्लोरोबेंजीन का क्षारीय जल अपघटन करते हैं, ये वहां हमने पड़ी हुई है। देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपकी क्लोरोबेंजीन है, और इस क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ हीट कर रहे हैं। अब NaOH 6 to 8% इसकी कंसंट्रेशन होगी केवल, तो 623 केल्विन टेम्परेचर होगा, 300 ATM प्रेशर होगा। तो होता क्या है, ये जो ONA ग्रुप है पूरा, याद रखना ये पूरा इसको रिप्लेस कर देता है Cl को, तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम फिनेट ONA, ये कहलाता है सोडियम फिनेट।
ठीक है ना। अब इस प्लस बाहर क्या हो जाएगा आपका, HCl बाहर हो गया। ये जो सोडियम फिनेट आपका बना है, इस सोडियम फिनेट का ONA का हम एसिडिफिकेशन करते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा NaCl। NaCl का एक मॉलिक्यूल आपका बाहर हो गया और आपका फिनॉल निर्मित हो गया OH। तो ये फिनॉल के निर्माण की पहली विधि है जिसको हम डॉ प्रक्रम कहते हैं। दूसरी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है जो एग्जाम में पूछी भी जाती है, जिसको हम कहते हैं, इस विधि को कहा जाता है क्यूमीन प्रक्रम। इसको कहा जाता है क्यूमीन प्रक्रम। अब जो ये यौगिक हमने लिखा है, जो नाम लिखा है, जो जिसको हम क्यूमीन कह रहे हैं, आखिर ये होता क्या है क्यूमीन? क्यूमीन एक रासायनिक यौगिक है जिसको हम रसायन की भाषा में आइसोप्रोपिल बेंजीन कहते हैं। इसको कहा जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन कहा जाता है, ध्यान से समझना। यानी बेंजीन के साथ आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा होगा, ठीक है ना। तो क्यूमीन की स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो बेंजीन रिंग होगी, इसके साथ एक आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा होगा। आइसोप्रोपिल ग्रुप क्या होता है, ये जब दो मिथाइल ग्रुप होते हैं तो ये कहलाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसको हम कॉमनली नाम देते हैं क्यूमीन। तो इससे हमने फिनॉल बनाना है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आप आइसोप्रोपिल बेंजीन या जिसको हम नाम दे रहे हैं क्यूमीन से फिनॉल कैसे निर्मित करेंगे। तो क्यूमीन से फिनॉल कैसे निर्मित करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम करते क्या है कि जो आपका ये आइसोप्रोपिल बेंजीन है, इसका ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीजन द्वारा, जिसके द्वारा हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है और उसके बाद फिनॉल बनता है। यानी मैं सीधे पहले शॉर्ट वर्ड के फॉर्म में लिख रहा हूं कि हम क्यूमीन का ऑक्सीकरण कर रहे हैं वायु के साथ, जिससे क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इससे बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और जब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो बनेगा, इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाएगा पानी के साथ, तो आपका फिनॉल बनेगा। और फिनॉल के साथ साथ आपका एसीटोन भी बाहर होगा। देखिए दो चीजें बनेंगी, मुख्य उत्पाद आपका फिनॉल होता है, सह उत्पाद के रूप में एसीटोन भी बाहर निकलता है। कैसे, देखिए अब रिएक्शन क्या होगी, मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं। ये आपका क्यूमीन है, क्यूमीन कहलाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, यानी CH3 एंड CH3, ये आपका क्यूमीन है। इस क्यूमीन को हम ऑक्सीजन द्वारा इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो दो के दो ऑक्सीजन यहां जुड़ जाती हैं H के साथ, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, यौगिक क्या बनेगा, देखिए यौगिक आपका होगा बेंजीन रिंग होगी, उसके साथ C होगा, यहां CH3, इधर भी CH3। अब ये मत समझना कि मैंने यहां लिखा था, अब ऊपर इधर लिख दिए, कहीं भी लिख सकते हो। ये दोनों ऑक्सीजन यहां जुड़ गई, इसको नाम दिया जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसको हाइड्रोपरऑक्साइड क्यों कहा, देखिए क्योंकि इसमें O सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड बना है, और इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोपरऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये जो यौगिक बना हमारा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का हम जल अपघटन करेंगे अम्ल की उपस्थिति में। इसीलिए जल अपघटन करेंगे अम्ल की उपस्थिति में। तो होता क्या है, सीधे सिंपल सा तरीका बता रहा हूं याद करने का, ये ग्रुप पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। अब मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होता क्रियाविधि में, लेकिन क्रियाविधि आपने पढ़नी नहीं है, मैं आपको खाली याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये एसीटोन का एक अणु बाहर हो गया, CH3CO CH3। तो पहला यौगिक क्या बाहर हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा कंपाउंड क्या बच गया, खाली OH, वो OH बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, तो आपका फिनॉल की प्रिपरेशन हो गई। दो विधियां हमने पढ़ ली। तीसरी जो मेन विधि है, तीसरी भी मेन इसकी इंपोर्टेंट मेथड है, जिसको रसिग प्रक्रम कहते हैं, या कहीं कहीं रेसिज भी लिखा होगा, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं RASCHIG, रसिग प्रोसेस, जिसको रसिग प्रक्रम कहते हैं। कहीं कहीं रेसिज भी लिखा होगा, तो क्योंकि ये हिंदी नाम थोड़ा टिपिकल होते हैं, अंग्रेजी में स्पेलिंग मैंने आपको लिख दी है। रसिक प्रक्रम में हम करते क्या हैं
ये सबसे अभी आधुनिक विधि है, जो मॉडर्न अभी प्रोसेस चलती है जिससे हम फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं, वो रसिक प्रक्रम से ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि बेंजीन में, ठीक है ना, बेंजीन में हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl गैस और ऑक्सीजन को 520 केल्विन ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखो आप क्या करेंगे, इसमें बेंजीन को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और ऑक्सीजन गैस के साथ गर्म करेंगे। उपस्थिति किसकी होगी? CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड FeCl3। गर्म कितने ताप पर करेंगे? 520 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे, तो आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। दो पदों की अभिक्रिया है। सबसे पहले आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा और जल बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो क्लोरोबेंजीन आपकी बनी है, इस क्लोरोबेंजीन को जब भाप के साथ यानी जल के साथ, ये भाप है, भाप के साथ हम 700 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं तो आपका फिनॉल बनता है। अब कैसे, देखिए अभिक्रिया के माध्यम से आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि बेंजीन को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, बेंजीन के 2 अणु लेने हैं, इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ 520 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और फेरिक क्लोराइड FeCl3 की उपस्थिति में। तो होता क्या है, देखिए यहां से 2 हाइड्रोजन, अभी ध्यान से देखना, आपके पास कितनी क्लोरीन है? 2। ये 2 के 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजनों को विस्थापित कर देती है, जिससे क्लोरोबेंजीन बन गया आपका। यानी 2 अणु आपके किसके बन जाएंगे? क्लोरोबेंजीन के। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहां से निकले, 2 यहां, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 अणु जल के बाहर हो गए, आपकी क्लोरोबेंजीन बन गई। अब करना क्या है, ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन को भाप के साथ गर्म करना है। HOH, ये भाप है। कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है? 700 केल्विन ताप पे। तो होता क्या है, 1 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड का बाहर हो जाता है HCl, और एक बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाता है, जिससे फिनॉल का निर्माण होता है और HCl बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार इससे हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी विधियां हैं। ऐसे ही फिनॉल का निर्माण हम, एक विधि और है जिसमें हम कोलतार से फिनॉल का निर्माण करते हैं। तो कोलतार से जब हम फिनॉल का निर्माण करते हैं तो कोलतार का प्रभाजी आसवन, यानी जो इसका प्रभाजी आसवन करते हैं, यानी फिनॉल को अगर हमने व्यावसायिक रूप से प्राप्त करना है तो कोलतार का प्रभाजी आसवन किया जाता है, ठीक है ना। जब प्रभाजी आसवन करते हैं तो कोलतार में से नेप्थलीन के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, नेप्थलीन बिल्कुल अलग हो जाता है, और जो बचा हुआ विलयन है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी जैसे ही हम कोलतार का, याद रखना मैं इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, कोलतार का हम प्रभाजी आसवन करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं तो नेप्थलीन के क्रिस्टल बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले नेप्थलीन के क्रिस्टल बाहर हो जाते हैं, माइनस लगा दिया, और जो शेष द्रव है, जो द्रव बच जाता है उसके बाद लिक्विड, उस द्रव को क्या करता है, ऑयली लिक्विड होता है ये द्रव, पानी जैसा नहीं होता बल्कि तेलीय द्रव होता है, इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ धोते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ धोते हैं, ठीक है ना। धोने से क्या होता है, जो क्षारीय अशुद्धियां होती हैं वो घुल जाती हैं, जितनी भी क्षारीय अशुद्धियां होती हैं घुल जाती हैं। यहां पर मैं माइनस करके लिख देता हूं, क्षारीय अशुद्धियां बाहर हो जाती हैं। तो जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको धोते हैं तो क्षारीय अशुद्धियां बाहर हो जाती हैं। जो विलयन बचेगा, जो शेष विलयन आपका बचेगा, उसमें से फिनॉल को निकाला अलग किया जाता है NaOH के साथ, ठीक है ना। तो यानी ये जो आपका विलयन होगा, इस विलयन की क्रिया NaOH से कराते हैं तो आपका सोडियम फिनेट बनता है, वही अभिक्रिया फिर से आ जाती है, सोडियम फिनेट बनता है, और सोडियम फिनेट की जब आप HCl से क्रिया कराएंगे तो आपको फिनॉल मिलता है। तो ये एक थ्योरेटिकल मेथड है, इसलिए आपको ये 3 मेथड अच्छी तरह याद रखनी है, डॉ प्रक्रम, क्यूमीन प्रक्रम और रसिक प्रक्रम। कल हम फिनॉल के निर्माण की सामान्य विधियों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।